हेलो एवरीवन, वेलकम टू नौकरी एस्पिरेंट। आई होप यू ऑल आर गुड। तो दोस्तों, एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं 1100 प्लस प्रश्नों की सीरीज, जिससे आपका एग्जाम और ज़्यादा बेहतर बनेगा। इसमें हम आपके साथ जीके और जीएस के प्रीवियस पेपर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज हम आपके साथ 2 जून 2022 की शिफ्ट फर्स्ट के एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। साथ ही पीडीएफ और नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, फिर हम अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आप हमारे सोशल प्लेटफॉर्म के साथ भी जुड़ सकते हैं, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मोहिनीअट्टम के इतिहास और नृत्य संरचना पर 2 पुस्तकें लिखी? आपके पास ऑप्शन है कलामंडलम राधिका, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, कलामंडलम हिमावती या थंकामानी। बताइए कौन सा आएगा? तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। आगे बढ़ते हैं। भारत किस वर्ष आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? 2022, 2025, 2023 या 2029? बताइए किस वर्ष करेगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, 2029। आगे बढ़ते हैं। आगरा घराने की मलका जान कलकत्ता के निम्नलिखित में से किस नवाब के दरबार में दरबारी संगीतकार थी? ऑप्शन है शुजा उद दौला, वाजिद अली शाह, आसफ उद दौला या मोहम्मद अली शाह। चारों में से बताइए कौन? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, वाजिद अली शाह। आगे बढ़ते हैं। भारतीय गायकों में से किसने राग सरिता लिखा? पंडित कुमार गंधर्व, बाला साहेब पूंछवाले, चिंतामन रघुनाथ व्यास या विष्णु नारायण भातखंडे। बताइए कौन है? तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, चिंतामन रघुनाथ व्यास। आगे बढ़ते हैं। 1853 में पहली रेलगाड़ी का उद्घाटन किन 2 स्टेशन के बीच हुआ था? दिल्ली और चंडीगढ़, मुंबई और ठाणे, मुंबई और सूरत या बेंगलोर और मैसूर? बताइए किन 2 स्टेशनों के बीच हुआ था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, मुंबई और ठाणे के बीच। आगे बढ़ते हैं। उस्ताद बड़े गुलाम अली खान एक खालिस्तान प्रसिद्ध थे। क्या थे? बड़े गुलाम अली खान सरोद वादक थे, हारमोनियम वादक थे, तबला वादक थे या शास्त्रीय? यह क्वेश्चन पहले आ चुका है, बताइए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, शास्त्रीय गायक। आगे बढ़ते हैं। अभिनेता दिलीप कुमार की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? ऑप्शन है द सब्सटेंस एंड द शैडो, एक आत्मकथा है। रोमांसिक विद लाइफ, एक आत्मकथा है। एक्चुअली आई मेट देम, ये है, या एन अनफिनिश्ड स्टोरी? बताइए कौन सी है चारों में से? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, द सब्सटेंस एंड द शैडो। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2021 के लिए सरस्वती सम्मान किसने जीता? पद्म सचदेव, प्रोफेसर रामदरस मिश्र, अमिताभ बागची या लीलाधर जगूड़ी। तो किसने जीता? कमेंट में जरूर बताओ। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रोफेसर रामदरस मिश्र। आगे बढ़ते हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता? 1928, 1922, 1956 या 1920? बताइए किस वर्ष जीता? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, 1928 में। आगे बढ़ते हैं। घरेलू आय क्या है? यदि राष्ट्र आय
10,000 रुपये करोड़ है और विदेशों की शुद्ध कारक आय 2,000 रुपये करोड़ है, तो बताइए घरेलू आय क्या होगी? 5,000 रुपये करोड़, 12,000 रुपये करोड़ या 10,000 करोड़ या 8,000 करोड़? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी 8,000 करोड़। आगे बढ़ते हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट्स गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो वो अपने एग्जाम से रिलेटेड जो भी क्यूज़ है वो ले सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर की PDF मिल जाएगी, वो भी फ्री में, नोट्स आपको फ्री में मिल जाएंगे। ये सभी आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट करके ले सकते हैं। यहाँ से आप डायरेक्ट लिंक यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारी वेबसाइट पर मिल जाएंगे सभी आपको। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेटी हेमिल्मंथ्स नस्ल के जंतुओं के शरीर खालिस्तान श्रेणी ढांचा दर्शाते हैं। बताइए उत्तक अंग, जीव द्रव संबंधी, कोशिकीय या कोशिका उत्तक? बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तक अंग। आगे बढ़ते हैं। 1800 में बिजली का विश्वसनीय स्रोत प्रदान करने वाले पहले उपकरणों में से एक है पावर बैटरी का आविष्कार। तो किसके लिए प्रसिद्ध है, किसने किया ये? अलेसैंड्रो वोल्टा, माइकल फैराडे, लुइगी गलवानी या हेनरी बेकरेल? बताइए किसने किया? हमारा सही जवाब है बिजली यानी बैटरी, पावर बैटरी का आविष्कार। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए अलेसैंड्रो वोल्टा ने। आगे बढ़ते हैं। एस अगेंस्ट ओड्स किसकी आत्मकथा का शीर्षक है? सानिया मिर्जा, मैरी कॉम, कर्णम मल्लेश्वरी, पीटी उषा? बताइए किसकी है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए सानिया मिर्जा की। आगे बढ़ते हैं। किस समूह को पहले पैराफिन नाम दिया गया था? एल्डिहाइड, एल्केन्स, एल्कोहल या एसिड? बताइए किसको दिया गया था पैराफिन नाम? कमेंट में बताओ। वेरी गुड, बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी अल्केन्स। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति थे? बीडी जटी, जाकिर हुसैन, गोपाल स्वरूप पाठक या वीवी गिरी? बताइए कौन थे? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी वीवी गिरी। आगे बढ़ते हैं। उमा शर्मा को भारत में शास्त्रीय नृत्य के निम्नलिखित में से किस रूप को स्मृत करने के लिए पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कथक, भरतनाट्यम, मणिपुरी या ओडिसी? बताइए। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए कथक के लिए सम्मानित किया गया था। अगला है 1992 में मृणालिनी साराभाई को खालिस्तान से सम्मानित किया गया था। पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म भूषण या भारत रत्न? बताइए किससे सम्मानित किया गया था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला है विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला, बांसुरी, सितार या संतूर? हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी संतूर से है। आगे बढ़ते हैं। किसने भारत के शास्त्रीय नृत्य शैली सत्रों का आविष्कार किया और उन्हें सिद्ध किया? श्रीमंत शंकर देवी, के उमा रामा राव, उदय शंकर या गुरु गोपीनाथ? बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए श्रीमंत शंकर देवी। आगे बढ़ते हैं। हिंद महासागर का उत्तर पश्चिमी भाग कौन सा सागर है जो लगभग 14,91,000 वर्ग मील के कुल क्षेत्रफल को कवर करता है और यूरोप और भारत के बीच प्रमुख समुद्री मार्ग का एक हिस्सा भी है? फिर से बता रही हूँ। हिंद महासागर का उत्तर पश्चिमी भाग कौन सा सागर है जो लगभग 14,91,000 वर्ग मील के कुल क्षेत्रफल को कवर करता है और
यूरोप और भारत के बीच प्रमुख समुद्री मार्ग का हिस्सा बनाता है? अरब सागर, कैस्पियन सागर, कैरिबियन सागर या भूमध्य सागर? तो कौन सा है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, अरब सागर। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी पीडीएफ या क्वेश्चन चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.naukriaspirant.com पर विजिट कर सकते हैं। करंट अफेयर के सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम अपनी करंट अफेयर की तैयारी को मजबूत करने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और आप करंट अफेयर से संबंधित जो भी डेली की पीडीएफ है, क्विज है, वीकली क्विज है, मंथली पीडीएफ हो या ईयरली पीडीएफ हो, वो आप हमारी वेबसाइट से फ्री में ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भारतीयों में से किसे नवंबर 2021 के महीने में 1 जनवरी 2023 से शुरू होकर 5 साल के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय विधि आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया था? ऑप्शन ए, विनोद राय, विमल जालान, सुरेश प्रभु या विमल पटेल? कौन सा आएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, विमल पटेल। आगे बढ़ते हैं। अजैविक कारकों के प्रति जानवरों की प्रतिक्रिया के संबंध में विषम का पता लगाइए। निलंबित करे, माइग्रेट करे, अनुरूप करे या पुनरुत्पादन करे? बताइए क्या आएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, पुनरुत्पादन करे। आगे बढ़ते हैं। संवेदी रिसेप्शन, हरकत या भ्रूण जनन सहित विभिन्न सेलुलर प्रक्रियाओं में शामिल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में प्रमुख सूक्ष्म नलिका आयोजन केंद्र कौन सा है? लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, प्लास्टिड या वाकाकोल्स? बताइए कौन सा है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, सेंट्रोसोम। आगे बढ़ते हैं। जनवरी 2023 में अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब या महाराष्ट्र? बताइए कौन सा बन गया है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, राजस्थान। आगे बढ़ते हैं। लगातार 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? द्युति चंद, पीवी सिंधु, मैरी कॉम या मीराबाई चानू? बताइए कौन है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, पीवी सिंधु। जिन्होंने अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर दो, और जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब हम करते हैं शिफ्ट सेकंड के एमसीक्यू। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को यहाँ से डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र पी मणि अय्यर द्वारा बजाया जाता है? ऑप्शन ए, सारंगी, वायलिन, मृदगम या मैंडोलिन? बताइए क्या आएगा? जल्दी से कमेंट करके बताओ। तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, मृदगम। आगे बढ़ते हैं। किस लेखक ने वर्ष 2022 में कमला देवी चट्टोपाध्याय NIF पुस्तक पुरस्कार जीता? शादी के सीजन चल रहे हैं दोस्तों, तो आपको पटाखों की आवाज़ तो आ ही रही होगी। इस बार तो हमारे यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा शादी है। बताइए, थोड़ी सी परेशानी हो सकती है आपको, लेकिन क्लास जारी रहेगी। बताइए कौन सा आएगा? तो हमारा सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, मनीषा चौधरी। आगे बढ़ते हैं। अगले उपराष्ट्रपति का चुनाव विनिवर्तमान उपराष्ट्रपति के पद की अवधि की समाप्ति के खालिस्तान के भीतर हो जाना चाहिए। यानी कि जब अगले राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो वो चुनाव वर्तमान में जो उपराष्ट्रपति है तो उसकी अवधि के कितने दिन के भीतर हो जाना चाहिए? 90 दिन, 60 दिन, 120 दिन या 75 दिन? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बताइए जल्दी से कमेंट करके। ऑप्शन बी, 60 दिन के अंदर
हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। जय अम्मा बनाम खालिस्तान सरकार के मामले में मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आवश्यकता के सिद्धांत पर साक्ष्य में मृत्यु की घोषणा स्वीकार्य है, क्योंकि निर्माता के जीवित रहने की बहुत कम उम्मीद है। बताइए किस किस के बीच में था ये? जय अम्मा आंध्र प्रदेश या कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, किन किन के बीच में था? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, कर्नाटक के बीच में। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना की किस विधि को औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से जाना जाता है? औद्योगिक उत्पत्ति विधि, व्यय विधि, आय विधि, मूल्यवर्धित विधि, मौद्रिक उपाय विधि। तो क्या आएगा ऑप्शन बताइए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, मूल्यवर्धित विधि। आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध लोक संगीतकार भूपेन हजारिका निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? असम, ओडिशा, मध्य प्रदेश या कर्नाटक? क्या आएगा बताइए? हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, असम। आगे बढ़ते हैं। उस्ताद अजमत अली खान भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार हैं। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं? सरोद, जल तरंग, सारंगी या वीणा? क्या आएगा बताइए कमेंट करके। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, सरोद। आगे बढ़ते हैं। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम का द्वारा निम्नलिखित में नृत्य रूपों में कौन सा प्रदर्शन किया जाता है? मणिपुरी, ओडिसी, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी? तो बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, कुचिपुड़ी। आगे बढ़ते हैं। मोढेरा नृत्य महोत्सव गुजरात राज्य के खालिस्तान जिले में एक वार्षिक सांस्कृतिक रूप है। जूनागढ़, मेहसाणा, अमरेली या आनंद? क्या आएगा बताइए? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, मेहसाणा। आगे बढ़ते हैं। 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में कितनी यात्री ट्रेनें हैं? बताइए। 19,169, 11,169, 13,169 या 16,169? चारों में से बताइए कितनी है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, 13,169 ट्रेनें हैं। आगे बढ़ते हैं। कलामंडलम क्षेमवती पवित्रन को निम्नलिखित में से किस नृत्यशैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन है कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, कथक, मोहिनीअट्टम। बताइए किसके लिए सम्मानित किया गया था? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, मोहिनीअट्टम के लिए। आगे बढ़ते हैं। कौन सा उपन्यास किरण देसाई द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, मिडनाइट चिल्ड्रन, द गोल्डन हाउस? बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। आगे बढ़ते हैं। सीवी चंद्रशेखर को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, कथक? बताइए। तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, भरतनाट्यम। आगे बढ़ते हैं। 1857 में सबसे पहले प्रयोगात्मक रूप से किसने प्रदर्शित किया कि चीनी से अल्कोहल बनाने और सामान्य हवा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों को दूषित करने के लिए जिम्मेदार खमीर किण्वन को खट्टा करता है? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, लुई पास्चर, फैनी हेसे या मर्निट्स विलेम बेंजरिक? बताइए क्या आएगा? तो हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, लुई पास्चर। आगे बढ़ते हैं। कौन सा कर्नाटक वाद्य यंत्र राजाना स्वामीनाथन द्वारा बजाया जाता है? वायलिन, बांसुरी, वीणा, मृदकम?
बताइए कौन सा बजाया जाता है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन डी, मृदकम। आगे बढ़ते हैं। खिलाड़ियों में से कौन अर्जुन पुरस्कार 2022 विजेताओं में से एक है? विकास कुमार, निषाद कुमार, सुशीला देवी, पीवी सिंधु। कौन सा आएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, सुशीला देवी। आगे बढ़ते हैं। पादप जगत के किस संघ में संवहनी पादप पत्तियां फ्रोड के रूप में जाने जाते हैं? मूल और कभी कभी वास्तविक तने और वृक्ष प्रांगण में पूरे तने होते हैं। तो बताइए, आवर्त बीजी, टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा या अनावर्त बीजी, किस में होते हैं पूरे तने? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, टेरिडोफाइटा में। आगे बढ़ते हैं। किसने देखा कि गैर प्रतिक्रियाशील गैसों के मिश्रण में कुल गैस का दाब व्यक्तिगत गैसों के आंशिक दबावों के योग के बराबर होता है? एंटोनी लेवोइशियर, जॉन डाल्टन, अमेडियो अवगैद्रो या रॉबर्ट बायल। बताइए क्या आएगा? हमारा सही जवाब है ऑप्शन बी, जॉन डाल्टन। आगे बढ़ते हैं। कौन सा चक्र जल गति को दर्शाता है? कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, भूगर्भीय चक्र या जल विज्ञान चक्र। क्या आएगा? तो हमारा सही जवाब क्या होगा? बताइए। ऑप्शन डी, जल विज्ञान चक्र। आगे बढ़ते हैं। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम लखनऊ, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद या ईडन गार्डन कोलकाता। तो कौन सा सही नहीं है वो बताना है। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम बेंगलुरु में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। करंट अफेयर से सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम आपकी करंट अफेयर की तैयारी को मजबूत करने के लिए हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और हम आपको करंट अफेयर से संबंधित डेली पीडीएफ क्विज, डेली वीकली क्विज, मंथली पीडीएफ, 6 मंथ और ईयरली पीडीएफ फ्री में प्राप्त करवा देंगे। यहाँ से आप फ्री में ले सकते हैं। आत्मकथा माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? अंग्रेजी, बंगाली, गुजराती, मराठी। बताइए किस भाषा में लिखी गई है? हमारा सही जवाब है ऑप्शन सी, गुजराती भाषा में। आगे बढ़ते हैं। किसने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए 2 रजत पदकों में से एक हासिल किया? रवि कुमार दहिया, सुशील कुमार, बजरंग पुनिया, केडी जाधव। बताइए। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, रवि कुमार दहिया। आगे बढ़ते हैं। कौन सा रासायनिक यौगिक मैग्नीशियम, सल्फर और ऑक्सीजन से बना है और आमतौर पर मांसपेशियों को आराम देने और कंधे, गर्दन, पीठ, खोपड़ी में दर्द को दूर करने के लिए डिटॉक्स बाथ में उपयोग किया जाता है? एप्सम लवण, पोटास एलम, रॉक साल्ट या ग्लोबर्स लवण। हमारा सही जवाब है ऑप्शन ए, एप्सम लवण। आगे बढ़ते हैं। किस खेल में ड्रिबल शब्द का प्रयोग किया जाता है? बास्केटबॉल, बेसबॉल, बैडमिंटन, टेनिस। सही जवाब है ऑप्शन ए, बास्केटबॉल। अगला क्वेश्चन है। किस जलवायु क्षेत्र का औसतन तापमान पूरे वर्ष में 64 डिग्री फ़ारेनहाइट या 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक है और प्रत्येक वर्ष 59 इंच से अधिक वर्षा होती है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र, शुष्क क्षेत्र, महाद्वीपीय क्षेत्र। हमारा सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना न भूलें। थैंक यू एवरीवन। बाय बाय।
टेक केयर।